जय हिंद साथियों, डीआरटी क्लास परिवार की तरफ से मैं आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस क्लास में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मैं आप लोगों को और अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश कर सकूँ। पिछली क्लास में हमने बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स के बारे में 3 भागों में चर्चा की थी, जिसमें आपका अर्जुन अवार्ड था, राजीव गांधी खेल रत्न था, द्रोणाचार्य अवार्ड था, ध्यानचंद अवार्ड था। इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। अब इसी क्रम में हम आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे प्राचीन ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल। आज की क्लास में हम प्राचीन ओलंपिक के बारे में देखेंगे कि प्राचीन ओलंपिक में किस तरीके की चीज़ें होती थी और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हीं बिंदुओं को हम टच करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। प्राचीन ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक इसकी शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुई। यह यूनान, ग्रीस में प्रतियोगिता होती थी। यह प्रतियोगिता पीट्स और एल्किन्स की सहायता से हुई। यह प्रतियोगिता भगवान जीएस देवता के सम्मान में खेला जाता था। भगवान जीएस देवता की मूर्ति की ऊंचाई 40 फीट थी। इन प्रतियोगिता में सिर्फ यूनान के लोग भाग लेते थे। इन प्रतियोगिता में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं थी।
भगवान जीएस की पत्नी हेरा के सम्मान में हेरिका नामक त्योहार मनाया जाता था, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। प्राचीन ओलंपिक, इसकी शुरुआत 1776 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 776 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। यूनान के ग्रीस में यह प्रतियोगिता होती थी। यह प्रतियोगिता पिट्स और एल्किंस के सहायता से हुई थी। यह प्रतियोगिता भगवान जीएस देवता के सम्मान में खेला जाता था। भगवान जीएस देवता की मूर्ति की ऊंचाई 40 फीट थी। इन प्रतियोगिता में सिर्फ यूनान के लोग भाग लेते थे। इस प्रतियोगिता में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। भगवान जीएस देवता की पत्नी का नाम हेरा था और हेरा जी के सम्मान में हेरिका नामक त्योहार मनाया जाता था, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व, ईसा अर्थात ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व 776 ईसा पूर्व। यह यूनान के ग्रीस में यह प्रतियोगिता होती थी। यह प्रतियोगिता पिट्स और एल्किंस नामक 2 व्यक्तियों की सहायता से यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। यह प्रतियोगिता भगवान जीएस देवता के सम्मान में खेली जाती थी। भगवान जीएस देवता की मूर्ति की ऊंचाई 40 फीट थी। इन प्रतियोगिता में सिर्फ यूनान के लोग भाग लेते थे। इन प्रतियोगिता में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। भगवान जीएस देवता की पत्नी हेरा के सम्मान में हेरिका नामक त्योहार मनाया जाता था, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। कैरोबस मिलस यह पहले ओलंपिक विजेता थे। ओलंपिक विजेता को जैतून के पत्ते से बना ताज, क्राउन पहनाया जाता था। ओलंपिक प्रशिक्षक को पेडो ट्राइब कहा जाता था, जो प्रति भागियों को एक माह पहले कोचिंग देता था। प्राचीन
उद्घोषक या एंकर को स्पॉन्डिफोरी कहा जाता था। फीडियस जो एक मूर्तिकार होते थे जो विजेता की प्रतिमा बनाते थे। कैरोबस मिलस पहले ओलंपिक विजेता थे। ओलंपिक विजेता को जैतून से बने के पत्ते का ताज या क्राउन पहनाया जाता था। ओलंपिक प्रशिक्षक को पेडोट्राइप कहा जाता था जो प्रतिभागियों को 1 माह पहले कोचिंग देते थे। प्राचीन ओलंपिक उद्घोषक या एंकर को स्पॉन्डिफोरा कहा जाता था। फीडियस जो एक मूर्तिकार होते थे जो विजेताओं की प्रतिमा बनाते थे। कैरोबस मिलस जो ओलंपिक विजेता थे और पहले थे। ओलंपिक विजेताओं को जैतून के पत्ते से बना क्राउन या ताज पहनाया जाता था। ओलंपिक प्रशिक्षक को पेडोट्राइप कहा जाता था जो प्रतिभागियों को 1 माह पहले कोचिंग देते थे। प्राचीन ओलंपिक उद्घोषक को एंकर या स्पॉन्डिफोरा कहा जाता है। फीडियस जो एक मूर्तिकार होते थे जो विजेताओं की प्रतिमा बनाते थे। फीडियस एक मूर्तिकार होता था जो विजेताओं की प्रतिमा बनाते थे। पिंडार विजेताओं के लिए कविताएं गाया करते थे। डेमेतरा नामक पुजारिन प्राचीन ओलंपिक में थी। रोमन सम्राट थियोडीसिस प्रथम ने प्राचीन ओलंपिक पर प्रतिबंध लगा दिया 394 एडी में। राजा रोमन राजा नीरो पहला व्यक्ति था जिसने ओलंपिक मेडल अधिकारियों को रिश्वत देकर
प्राप्त किया। 2 ओलंपिक के बीच समयांतराल को ओलंपियाड कहा जाता है। प्राचीन ओलंपिक में कुल 293 प्रतियोगिताएं हुई थी। पिंडार जो एक कवि होते थे जो ओलंपिक विजेताओं के लिए कविता का गायन करते थे। डेमेतेरा नाम के एक पुजारिन थी जो मंदिर की पुजारन थी। रोमन सम्राट थियोडस प्रथम प्राचीन ओलंपिक पर प्रतिबंध लगाया 394 एडी में। रोमन राजा नीरो पहला व्यक्ति था जिसने ओलंपिक मेडल प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को रिश्वत दी थी। 2 ओलंपिक के बीच समयांतराल को ओलंपियाड कहा जाता था। प्राचीन ओलंपिक में कुल 293 प्रतियोगिताएं हुई थी। पिंडार विजेताओं के लिए कविताओं का गायन करते थे। डेमेतेरा नाम की पुजारन थी जो प्राचीन ओलंपिक में मंदिरों की पुजारन थी। रोमन सम्राट थियोडस प्रथम प्राचीन ओलंपिक पर प्रतिबंध लगा दिया 394 एडी में। रोमन राजा नीरो पहला व्यक्ति था जिसने ओलंपिक मेडल को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को रिश्वत दी थी। 2 ओलंपिक के बीच समयांतराल को ओलंपियाड कहा जाता है। प्राचीन ओलंपिक में कुल 293 टाइम्स प्रतियोगिता का आयोजन टोटल हुआ था। 293 बार प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था।